स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आग उन्होंने लगाई, पर इस आग को बुझाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया आपको और हमको। पिछले 150 सालों से ग्लोबल नॉर्थ यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज ने फैक्ट्रीज चलाया, कार्बन एमिशंस किया कोयला, तेल और नेचुरल गैस जला के, और उसको एक फैंसी नाम दिया, डेवलपमेंट। और उसी डेवलपमेंट के चलते आज जब हम देखते हैं कि हमारे सी लेवल राइज हो रहे हैं, शहरें डूब रही हैं, एग्रीकल्चर प्रभावित हो रहा है, तब यही वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं लेट्स अडेप्ट। अडेप्ट? कहां है पैसे? कहां से आएंगे ये अडेप्टेशन के पैसे? तब ये वेस्टर्न कंट्रीज कहती हैं चलिए हम आपको फाइनेंसिंग के नाम पे देते हैं लोन, ना कि एक ग्रांट। यानी कि ये तो वही बात हो गई कि आग लगाया आपने, घर बर्बाद हुआ हमारा, और इस घर को फिर से बनाने के लिए हमको EMI भरना पड़ रहा है। और यही पूरा मुद्दा होगा COP30 के रॉयल रंबल में, जहां पे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज ये कहने वाले हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, एहसान नहीं। क्लाइमेट चेंज के नाम पे ये क्लाइमेट चीटिंग अब बंद की जाए। तो क्या है अडेप्टेशन? क्यों अडेप्टेशन का फाइनेंसिंग इतना डिफिकल्ट है? और क्या है ये हिपोक्रेसी वेस्टर्न कंट्रीज या ग्लोबल नॉर्थ द्वारा? इसी को समझने और समझाने के लिए स्टडी IQ की तरफ से मैं प्रस्तुत हुआ हूं। मेरा नाम है भुवन झा। दोस्तों, जब हमको इस टॉपिक को समझना है तो सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि क्लाइमेट चेंज के परिप्रेक्ष्य में, इसके पर्सपेक्टिव में अडेप्टेशन और मिटिगेशन के बीच फर्क क्या होता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आप एक बोट में हैं, ओशन के ऊपर, समंदर के ऊपर। आप देखते हैं कि आपके बोट में एक होल होता है, एक छेद होता है। अब पानी भरना शुरू हो गया है बोट में। आपको बचने के बस 2 रास्ते हैं। या तो आप उस होल को, जो छेद है, उसको बंद करिए, पानी भरना खुद बंद हो जाएगा। और अगर आप उस छेद को बंद नहीं कर सकते हैं तो उस बोट से पानी को बाहर फेंकना शुरू करिए ताकि आप डूब ना जाएं। तो अगर आप उस छेद को बंद करने की कोशिश करते हैं, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, तो वो हो जाता है मिटिगेशन एफर्ट। और अगर आप उसके इफेक्ट के साथ डील करने की कोशिश करते हैं, जहां पे आप रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे पर अपने सर्वाइवेबिलिटी को एक्सटेंड करते हैं, तो वो बन जाता है एक अडेप्टेशन एफर्ट। यानी कि अडेप्टेशन में हम इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, मिटिगेशन में रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को क्लाइमेट चेंज के साथ समझिए। क्लाइमेट चेंज आखिरकार हो क्यों रहा है? क्योंकि आपका ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि, इनका कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ गया है। यानी कि वो स्टेप्स जो आप लेते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का एमिशन घटेगा, वो बन जाता है मिटिगेशन। और वो स्टेप्स जिससे आप ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट लोगों का रेजिलियंस को बढ़ाते हैं, उनके सर्वाइवेबिलिटी या कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, वो बन जाता है अडेप्टेशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अडेप्टेशन में क्या क्या है। डेवलपिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, यानी कि इस क्रॉप के डेवलप करने से मेरा कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं घट रहा है, पर मेरा स्थानीय कम्युनिटी वो ज्यादा सशक्त है, वो एम्पावर्ड है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इंपैक्ट्स के साथ वो डील कर सके। सिमिलरली दूसरा देखिए, प्रोटेक्टिंग कोस्टल वेटलैंड्स या वाटर कंजर्वेशन या फ्लड डिफेंसेस। कोसी नदी के पास में आप एम्बैंकमेंट बनवाते हैं, क्या उस कोसी नदी के पास में एम्बैंकमेंट बनवाने से किसी और को फायदा हुआ? नहीं, वहां के स्थानीय कम्युनिटी को फायदा हुआ। पर जब आप पेड़ पौधे लगाते हैं, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन घटता है, उससे वैश्विक स्तर पे फायदा होता है। तो मुद्दा क्या है दोस्तों, कि जब आप मिटिगेशन में पैसा लगाते हैं, द बेनिफिट्स आर ग्लोबल इन नेचर, पर जब आप अडेप्टेशन में पैसा लगाते हैं, उसका बेनिफिट है लोकल इन नेचर। और यही है मूल मुद्दा। कंट्रीज पैसा नहीं देना चाहते अडेप्टेशन के लिए। उनका कहना है कि भाई अगर हम अडेप्टेशन के लिए पैसा देंगे तो हमको क्या फायदा उससे, पर मिटिगेशन में उनका फायदा है तो वो पैसा लगाते हैं, पैसे देते हैं उसके लिए। ऐसा समझिए कि क्लाइमेट चेंज एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गया है ग्लोबल नॉर्थ के लिए। तो जब आपने इतना समझ लिया, अब हमको समझने की आवश्यकता है कि अगले महीने, नवंबर के महीने में COP30 होने वाला है बेलेम, ब्राजील में। यानी कि ऐसा समझिए कि क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध राष्ट्राध्यक्षों का जो ये मीटिंग होता है,
वो डिसाइड करता है कि आने वाले सालों में हम किस स्ट्रैटेजी के साथ क्लाइमेट चेंज के लड़ने के लिए काम करेंगे। और वहां पे भारत अब नेतृत्व कर रहा है ग्लोबल साउथ का। भारत का कहना बड़ा सिंपल है कि मिटिगेशन में जो पैसे लग रहे हैं, जो एफर्ट्स हैं, वो तो रहा एक भाग, पर अडेप्टेशन में अगर पैसे नहीं लगाए, कम्युनिटीज को रेजिलिएंट नहीं बनाया, तो कुछ कंट्रीज के सर्वाइवेबिलिटी पे सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। जैसा कि COP30 के वेबसाइट में लिखा हुआ है, फॉर मेनी कंट्रीज अडेप्टेशन इज एन एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम, नॉट एन ऑप्शनल प्रॉब्लम। यहां पे आप चूज एंड पिक नहीं कर सकते। तो आखिरकार क्यों, क्या मुद्दा है? चलिए समझते हैं अडेप्टेशन गैप, यानी कि जो अडेप्टेशन में पैसे लगने चाहिए थे, क्यों नहीं लग रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है नाइरोबी, कीनिया में। उनका एक रिपोर्ट आता है, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालिए दोस्तों। सबसे पहला, ग्लोबल अडेप्टेशन फाइनेंस 28 बिलियन US$ है मात्र। होना कितना चाहिए? 350 बिलियन US$। जब आप 350 बिलियन US$ मुहैया कराएंगे, तब वैश्विक स्तर पे हमारे कम्युनिटीज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इफेक्ट्स के साथ डील करने के लिए सक्षम होंगे। पर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अडेप्टेशन में बेनिफिट्स आर लोकल, लोकल बेनिफिट्स, नो इंटरनेशनल मनी। तीसरा देखेंगे, ओवर 60% ऑफ करंट अडेप्टेशन कम्स एज लोन्स नॉट ग्रांट्स। उधार दिया जाता है, डोनेशन नहीं दिया जाता है। जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि क्लाइमेट चेंज को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जैसा ट्रीट करता है ग्लोबल नॉर्थ, तो उसका केस स्टडी भी डिस्कस कर लेते हैं बहुत जल्दी से। कुछ साल पहले मोजाम्बिक, जो एक अफ्रीकन कंट्री है, सब सहारन कंट्री है, पॉवर्टी लेवल्स काफी हाई है वहां पे आता है एक मेजर साइक्लोन इदाई, जिसके चलते मोजाम्बिक का लॉस होता है 3 बिलियन US$ का। अब आप खुद सोचिए कि ऐसा कंट्री जिसके पास पैसे नहीं है हेल्थ में लगाने के लिए, पॉवर्टी एलिविएशन में लगाने के लिए, एजुकेशन में लगाने के लिए, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ होगा, वो क्या ये भरपाई कर पाएगा 3 बिलियन US$ का? जी नहीं। जिसके चलते मोजाम्बिक जाता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास में मदद मांगने के लिए। IMF इसको सबसे पहले ग्रांट रिफ्यूज कर देता है, कहता है कि हम आपको लोन देंगे एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि लोन का अमाउंट तो चुकाना ही है, ब्याज भी चुकाना है। उसके बाद IMF की होती है कड़ी निंदा। काफी सारे एडिटोरियल्स में कहा जाता है कि IMF तो पागल हो गया है, क्या ये क्लाइमेट चेंज को बिजनेस अपॉर्चुनिटी जैसा ट्रीट कर रहे हैं? इतने क्रिटिसिज्म के बावजूद IMF ग्रांट नहीं देता है। इनफैक्ट वो लोन ही ऑफर करता है 0% इंटरेस्ट रेट, यानी कि आपको वो प्रिंसिपल तो वापस लौटाना ही पड़ेगा। तो देख रहे हैं कैसे ग्लोबल नॉर्थ इस क्लाइमेट चेंज को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जैसा ट्रीट कर रहा है। और इसीलिए ये जो 60% ऑफ करंट अडेप्टेशन फाइनेंस है, क्योंकि ये ज्यादातर लोन के तरीके से आता है, ये एक मेजर ड्रॉबैक है दोस्तों। और लास्टली आप देखेंगे इसके चलते क्या प्रॉब्लम्स होंगी। डेट ट्रैप, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डेट ट्रैप में कंट्रीज घुसते चली जा रही हैं। चाइना का डेट ट्रैप के बारे में तो हम सब ने सुन के रखा है, पर ये IMF और वर्ल्ड बैंक का कुछ अलग ही सीन चलता है। दूसरा देखेंगे, बर्डन ऑन लो इनकम नेशंस, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, एजुकेशन के पैसे नहीं है, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए पैसे नहीं है, कहां से वो क्लाइमेट चेंज जो दिन ब दिन अब और बदतर होता चला जाएगा, कैसे डील करेंगे वो? तो सवाल उठता है, आखिरकार क्यों कंट्रीज अडेप्टेशन में पैसा नहीं लगाना चाहते? देखिए, ऐसा समझिए दोस्तों, हर चीज रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, हर चीज प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला, लो प्रायोरिटी या सॉफ्ट रिटर्न्स। जब आप मिटिगेशन में पैसा लगाते हैं, फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट, जहां पे आप कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को घटा रहे हैं, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी में पैसा लगा रहे हैं, वहां से आता है रिटर्न्स। अडेप्टेशन में कोई रिटर्न नहीं आता है, इसलिए कंट्रीज ज्यादातर मिटिगेशन में पैसा लगाते हैं। दूसरा, वीक इंटीग्रेशन इनटू नेशनल स्टेट प्लान्स। हमारे नेशनल लेवल के प्लानिंग स्ट्रक्चर में अडेप्टेशन उतना प्राथमिकता अभी नहीं हासिल कर पाया है। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी कोई आपदा आती है, तो एक होता है प्रोएक्टिव अप्रोच, पहले से तैयारी करके रखेंगे, एक होता है रिएक्टिव अप्रोच, जब डिजास्टर हो गया उसके बाद क्या करना चाहिए। ज्यादातर कंट्रीज का भी रिएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, प्रिपरेशन में पैसा नहीं लगाते, जिसके चलते अडेप्टेशन में पैसा नहीं लगेगा। प्रिपरेशन किसका होगा? लोगों का, कम्युनिटीज का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन और मल्टीलैटरल डेवलपमेंटल बैंक्स का इनर्शिया।
दोस्तों, जब आप अडेप्टेशन में पैसा लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोसी के पास में आपने एम्बैंकमेंट बनवाया ताकि सौरों ऑफ बिहार का पानी बिहार के लोगों का जान माल का नुकसान ना करे। अब ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंटल बैंक्स, IMF इत्यादि, इनका जो प्रोजेक्ट साइकिल होता है वो होता है 3 से 5 साल। पर इस अडेप्टेशन प्रोजेक्ट से जो आपने एम्बैंकमेंट बनवाया उसका फायदा दिखते दिखते 5 से 10 साल हो जाता है। और इसीलिए इस तरह के बैंक्स उस तरह के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए नॉट वेरी विलिंग टू डू दैट। और लास्टली आप देखेंगे डेटा और मेजरमेंट का चैलेंज कि भाई हम रेजिलियंस को मेजर कैसे करें, क्योंकि ये तो क्वालिटी है। हम कैसे मेजर करें कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस? जब आप मिटिगेशन में पैसा लगाते हैं तो वहां पे बहुत सारा क्वांटिफाइबल तरीका है। आप बता सकते हैं कि हाँ भाई हमने इतना कार्बन डाइऑक्साइड का टन घटाया। अडेप्टेशन में उस तरह का कोई क्वांटिटी नहीं है, वो तो क्वालिटी की बात है। और इसीलिए आप देखेंगे कि कंट्रीज ज्यादातर अडेप्टेशन में पैसा लगाने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। और इसीलिए साल 2021 में COP 26 हुआ था शर्म अल शेख, इजिप्ट में। वहां पे ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था। उस पे उसके बाद वाले कॉप्स, चाहे वो दुबई में हो चाहे वो अजरबैजान बाकू में हो, काफी कुछ विचार विमर्श हुआ। पर इस बार का COP 30 जो होने वाला है बेलेम, ब्राजील में, वहां का मुद्दा है कि इस ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन का आप स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, यानी कि पैसा कैसे आएगा, कैसे डिसबर्स होगा, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी। मान लीजिए पाकिस्तान को आप कुछ एक्स अमाउंट देते हैं अडेप्टेशन में लगाने के लिए, पता चलता है पाकिस्तान ने कहीं और उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया, तो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, क्योंकि पैसे तो ह्यूज अमाउंट में आएंगे। तो ये वीकनेसेस हैं, ये चैलेंजेस हैं जब हम देखते हैं कि अडेप्टेशन में पैसा लगाना है। तो अब देखना है कि भारत का क्या मुहिम है, क्या नजरिया है जब इस वेस्टर्न हिपोक्रेसी को भारत कॉल आउट करता है। सबसे पहला, इंडिया का जो चैलेंजेस इस साल के परिप्रेक्ष्य में ही देखिए। हीट वेव, पिछले साल हीट वेव के चलते भारतवर्ष में बहुत सारे जाने गई। इस बार क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स या जो फ्लड्स हुए हैं, लैंडस्लाइड्स हुए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दार्जिलिंग, मराठवाड़ा, क्या लगता है आपको आने वाले सालों में क्या ये इवेंट्स घटेंगे? जी नहीं, बढ़ेंगे ही। उसके चलते क्या ये जरूरी है कि वहां के स्थानीय लोगों का हम रेजिलियंस बढ़ाएं, प्रिपेयर्डनेस बढ़ाएं? तो यानी कि ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है भारतवर्ष के लिए। तो भारत का क्या नजरिया है? क्योंकि हाल ही में इस ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन को लेकर नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था भारत के सरकार द्वारा, जिसमें कुछ प्रपोजल्स रखे गए थे। सबसे पहला प्रपोजल, रिफॉर्म करिए ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंटल बैंक्स को। इनका जो एक वेस्टर्न बायस है, जैसा आपने देखा मोजाम्बिक को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई और काफी हद तक वो सफल भी हो गए उसमें, क्या ये सही है? जी नहीं। दूसरा, ब्लेंडेड फाइनेंस करिए, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों से पैसा लेके फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किया जाए। तीसरा, रेजिलियंस बॉन्ड्स, रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म, इसको भी एक नजरिया में रखे, इसको भी एक पर्सपेक्टिव में रखा जाए। और चौथा, अडेप्टेशन फोकस्ड फंड्स, एक्सक्लूसिव फंड्स होने चाहिए ताकि हम अडेप्टेशन में पैसा लगा सके। तभी जाके शायद ग्लोबल साउथ के कंट्रीज इंक्लूडिंग जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, चाहे वो फीजी हो, तुवलू हो, वनुआतू, सेशेल्स, मॉरिशस, जिनका अस्तित्व कटघरे में है क्योंकि धीरे धीरे सी लेवल राइज हो रहा है, उनका घर डूब जाएगा, उनके इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, नॉन इकोनॉमिक लॉसेस होंगे। खुद सोचिए दोस्तों, हम और आपका अस्तित्व हमारे जमीन से जुड़ा है। हम क्या फेस्टिवल मनाते हैं, क्या त्योहार, क्या खाना पीना पसंद करते हैं, क्या वेशभूषा, क्या पोशाक, ये सारा कुछ जमीन से जुड़ा है। अगर इस तरह के स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का जमीन ही नहीं रहा तो ये नॉन इकोनॉमिक लॉस का भरपाई कौन करेगा? इसीलिए ना सिर्फ मिटिगेशन पर अडेप्टेशन और उसके बाद लॉस एंड डैमेज में भी पैसा देने की आवश्यकता है। और लास्टली आप देखेंगे इंडिया का पहला नेशनल अडेप्टेशन प्लान नैप, ये भी सबमिट होगा इस साल COP 30 में। तो दोस्तों मुद्दा बड़ा सा सिंपल सा है एकदम, कि अगर अडेप्टेशन में ये ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रीज इस तरह का इनसिंसियरिटी दिखाएंगे तो ये उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। आप बनते तो हैं लीडर्स ऑफ द फ्री वर्ल्ड, पर जब मौका आया क्या आपने अपनी लीडरी दिखाई? जी नहीं। तो कैसे हम भरोसा करेंगे इस तरह के वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के ऊपर? अगर आज चाइना के बैंक्स का बढ़ोतरी हो रहा है, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलती हुई है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। तो वेस्टर्न कंट्रीज ग्लोबल नॉर्थ के लीडर्स इस मुगालते में ना रहें, क्योंकि यह मुद्दा अब क्लाइमेट जस्टिस का है। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर, यहां पे आप किसी को चंदा नहीं दे रहे हो, डोनेशन नहीं दे रहे हो,
ये बात है इंसाफ की। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवेबिलिटी, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस। और जिसने रायता फैलाया था उसको रायता साफ करने का पैसा देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यह था एक छोटा सा डिस्कशन अडेप्टेशन फाइनेंसिंग के ऊपर, जहां पे भारत नेतृत्व कर रहा है ग्लोबल साउथ के कंट्रीज का। क्या है आपका नजरिया, हमको जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या भारत जस्टिफाइड है? क्या वेस्टर्न कंट्रीज का हिपोक्रेसी भी अपेरेंट है, सबके लिए विजिबल है? क्यों नहीं करते वो इतना कुछ होने के बाद भी सही तरीके से एफर्ट्स? इस डिस्कशन का पीडीएफ मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ। अगर आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, मंथली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए इंतजार कर रहे हैं इस टेलीग्राम चैनल पे। सर्च करेंगे ऑन टेलीग्राम बाय द नेम भुवन स्टडी IQ। ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, आई होप ये डिस्कशन आपको पसंद आया, आप सीखे समझे कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग अबाउट दिस वेस्टर्न हिपोक्रेसी और कैसे भारत स्टैंड अप कर रहा है टू दीज बुलीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपको हमारे अगले डिस्कशन में। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन